नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्रावण महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। और दोस्तों, शिव भक्त तो नाना प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए दोस्तों, इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। ये उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर दोस्तों भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ है। भक्त चाहे कैसा भी हो दोस्तों, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिव जी पर चढ़ा देता है तो शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्तों को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सावन मास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना ही जरूरी है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रुष्ट हो जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी भी कृपा नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी ऐसा कार्य ना हो। श्रावण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिव जी का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो दोस्तों उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ष पहला श्रावण सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां श्रावण सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव की पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। चाहे दोस्तों उन्हें अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन महिलाएं सिंदूर जरूर लगाएं। इससे माता पार्वती बहुत ही खुश होती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव की पूजा करती है तो उसके पति पर संकट आते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र ही धारण किए थे। इसलिए दोस्तों, हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 3 पर है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चौथी बात है, श्रावण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए। दोस्तों, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक का बना रहता है। अब बात करते हैं 5वीं बात। महिलाओं को अपने श्रृंगार की चीजें कभी भी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीजें दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। और दोस्तों, श्रावण के महीने में नया श्रृंगार का सामान आप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। 6ठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही श्रावण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वो व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है। दोस्तों, 7वीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और देते हैं आशीर्वाद। 8वीं बात है, श्रावण में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये सभी नशीली चीजें हैं। इनसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो कि दोस्तों शिव भक्ति में बाधा बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है तथा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवजी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली है गर्भवती महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में कई बार आपका व्रत है वो खंडित भी हो सकता है, इसलिए उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन स्त्री। अगर किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी भी स्वीकार नहीं करते। अब दोस्तों, तीसरी है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हों, ऐसी स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते। इसलिए ये लोग सावन सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवजी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों व्रत सफल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो 3 स्त्रियां जिन्हें सावन सोमवार का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने की शास्त्रों में भी मनाही की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।